कहा जाता है कि जीवन में अगर अच्छा गुरु मिल जाए तो आपका जीवन सफल हो जाता है और अपने मुकाम पर आप पहुंच जाते हैं, जिससे कि आपका जीवन सफल हो जाता है। इसी क्रम में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग में लगातार वर्तमान जो हेड हैं शाहिद हसन के द्वारा छात्रों एवं शोधार्थी के बीच में व्याख्यान माला का आयोजन किया जाता है, जिससे छात्र एवं शोधार्थी इसका लाभ लेते हैं। आपको बताते चलें कि इस विभाग में लगातार कई ऐसे व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिससे सीधे सीधे शोधार्थी एवं छात्र को फायदा होता है। इसी क्रम में आज सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरण के विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। प्रोफेसर हिमांशु शेखर झा जो समाजशास्त्र विभाग के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ यूपी से आकर व्याख्यान माला दिया। वैसे समाजशास्त्र विभाग में पीएचडी का भाइभा लेने के लिए वहां से आए थे ये जो यहाँ के विभागाध्यक्ष हैं, उनके अनुरोध पर एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें कि बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एवं शोधार्थी उपस्थित थे। इस अवसर पर इन्होंने छात्र छात्राओं के बीच अपना अनुभव बताया और कहा कि जीवन में अगर सफल होना हो तो अच्छे शोध कार्य करें। आपको बताते चले कि इस अवसर पर इस विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं अन्य जो छात्र हैं वो उपस्थित थे। अधिक जानकारी देते हुए प्रोफेसर हिमांशु शेखर झा ने पत्रकार के साथ अपना अनुभव साझा किया। वही इस संबंध में जो विभाग के विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर शाहिद हसन, उन्होंने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज। तो उन्होंने बताया था कि सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरण क्या होते हैं। हमारे बच्चों को जो फोर्थ सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर और पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं, उन सब लोगों को इसकी आवश्यकता है। यहाँ तक कि टीचर को भी जानने की आवश्यकता है। रिसर्च करते हैं, रिसर्च को अगर हमें रिसर्च के जो एटीट्यूड होने चाहिए, रिसर्च कैसे शुरुआत की जाए, प्रॉब्लम्स और जो स्टेजेस हैं उस पर तो हम बाद में आते हैं। रिसर्च को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो सोशियोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया है, हम उन पर चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम बहुत सामान्य तरीके से चर्चा करेंगे, जो क्रक्स है उस पर बात करेंगे। बाकी चीज जो किताब में चीजें दी हैं उनको रिपीटेशन करने की यहाँ आवश्यकता है। हम एक इनफॉर्मली आपसे बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो एक रिसर्च स्कॉलर में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। और वो जिज्ञासा का मतलब ये है कि जब आप जो समाज में आपके हो रहा है उसके प्रति जागरूकता कैसे होगी, जब आप खुले होंगे। क्योंकि घटनाएं घटती हैं, सामाजिक समस्याएं हमारे समाज में हमेशा रहती हैं और रिसर्च में हम उन्हीं समस्याओं को लेते हैं। समस्याएं कभी कभी चेंज होती रहती है। कुछ समसामयिक समस्याएं होती हैं जिनको हम कंटेम्पररी प्रॉब्लम्स कहते हैं, और कुछ क्लासिकल प्रवृत्ति की होती है जिनको हम शाश्वत कहते हैं, शास्त्रीय प्रवृत्ति की होती है। जो हम सर, मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग है और यहाँ के आपने व्याख्यान दिया, क्या व्याख्यान दिया और क्या कुछ यहाँ आपको लगा? मिथिला विश्वविद्यालय में मेरा आना जाना रहता है और आज भी एक मौखिक की पीएचडी की मौखिक की परीक्षा थी जिसमें मैं आया हुआ था और विभागाध्यक्ष महोदय के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए आज इम्पॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ सोशल रिसर्च पर एक व्याख्यान दिया। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इससे इस विभाग में अध्ययनरत जो स्नातक और परास्नातक के विद्यार्थी हैं, न केवल वे लाभान्वित होंगे, अपितु तो रिसर्च स्कॉलर्स को भी काफ़ी लाभ मिलेगा इसका। और जो हमारे पर्यवेक्षक हैं, शोध पर्यवेक्षक, उनको भी मार्गदर्शन मिलेगा। और रिसर्च किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो कैसे रिसर्च को आगे बढ़ाया जाए, कैसे रिसर्च में जो नई खोज हो रही है, नई प्रणालियां हैं, ख़ासतौर से सामाजिक विज्ञान में जो अनुसंधान के नए तौर तरीके हैं, उन पर आज अपने व्याख्यान को केंद्रित किया और अच्छा सेशन अपने मैं जो आज इन्होंने अपना एक्स्ट्रा मोरल लेक्चर दिया, उसके संदर्भ में इन्होंने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख स्तर, स्टेप्स ऑफ
सोशल रिसर्च के बारे में विस्तृत रूप से हमारे बच्चों को जानकारी दी। हम अपने माननीय कुलपति डॉक्टर SP सिंह के शुक्रगुजार हैं कि ये बराबर हमारे प्रोफेसर हिमांशु शेखर झा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन लखनऊ उत्तर प्रदेश से बराबर आए हैं और इन्होंने अपना भाइवा और एक्स्ट्रा मोरल लेक्चर प्रस्तुत किए हैं। बहुत ही प्रशंसनीय हैं और हमारे छात्र छात्राओं को काफ़ी इससे लाभ पहुंचा है। इन्होंने विस्तृत ढंग से बताया कि आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के बारे में ठीक से नहीं समझते हैं, उस पर भी स्टडी करना चाहिए। ओल्ड एजिंग के बारे में भी इन्होंने स्टडी करते हुए बताया कि जो एक पिता 5 बच्चों को पाल सकता है, आज एक पिता को 5 बच्चा उसकी देखभाल नहीं कर सकता है, तो बहुत से होम केयर सेंटर, नर्सिंग सेंटर और इस तरह के खोल दिए गए हैं। आधुनिकता का इतना मॉडर्निटी का प्रभाव पड़ा है कि अब अगर बूढ़े लोग खांसते भी हैं तो उनकी बहू को या उनके बच्चों को तकलीफ़ होती है। तो इस सब में सुधार की आवश्यकता है, इस पर रिसर्च होना चाहिए। ओल्ड एजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड एजिंग पर स्टडी होना चाहिए और रिसेंट डेवलपमेंट के साथ, चेंज एंड डेवलपमेंट के साथ होना चाहिए। लोगों के बीच एवेकनिंग आनी चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए कि वो अपने में इस तरह का सुधार करें और अच्छी अच्छी बातों को इन्होंने अपने यहाँ प्रस्तुत किया। ऐसा हाइपोथेसिस बनावे जो इफ़ेक्टिव हो और उसको प्री टेस्ट किया जाए ताकि वो समाज के लिए एक नया चीज़ सामने में दिया जा सके। इसलिए कहा जाता है टू डिस्कवरी न्यू फैक्ट्स एंड वेरीफाइंग ओल्ड फैक्ट्स इज नोन एज सोशल रिसर्च। समाज शास्त्र विभाग जो है सो मनुष्य के जीवन से लेकर अंतिम काल तक इसका काफ़ी प्रभाव है, पठन पाठन से लेकर सामाजिक स्तर तक। जो आपके कार्यकाल में इतने सारे लेक्चर हुए हैं, क्या कुछ फायदा हो रहा है छात्र छात्राओं को? तो छात्र ही बताएंगे, मैं अपनी तारीफ अपने कैसे कर सकता हूँ, ये छात्र बताएंगे और इसका मूल्यांकन बड़े पदाधिकारी जो हैं, माननीय कुलपति और विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी हैं, उसका मूल्यांकन वो कर सकते हैं। हमारे